देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लगातार मिल रही पराजय से उबरने के लिए संगठन में कई बदलावों को लागू किया है। राहुल गांधी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में इन दिनों संगठन सृजन का अभियान चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कांग्रेस मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है। आखिर कांग्रेस ने किन मापदंडों के तहत इन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है, इसी को समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। उदाहरण के तौर पर छतरपुर जिले की बात करते हैं। कांग्रेस ने छतरपुर जिले में अपने संगठन के सबसे बड़े नेता को चुनने के लिए लगभग 20 दिन पहले एक प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक केंद्रीय पर्यवेक्षक को यहां भेजा गया। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एआईसीसी के ऑब्जर्वर के तौर पर छतरपुर पहुंचे और उन्होंने इस जिले के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का काम शुरू किया। बन्ना गुप्ता ने छतरपुर जिले को 2 चरणों में अपने प्रवास का हिस्सा बनाया। पहले चरण में वे लगातार 13 दिन रुके और दूसरे चरण में उन्होंने 3 दिनों तक यहां रुककर अपना काम पूरा किया। इस प्रवास के दौरान उन्होंने जो 10 बड़े कदम उठाए, उनको जानिए। बन्ना गुप्ता ने सबसे पहले छतरपुर जिले के सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात की। उनसे रायशुमारी कर उनकी पसंद के 5 नाम मांगे, जिन्हें वे जिला अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। कांग्रेस के सभी अनुसांगिक संगठनों के प्रमुखों से भी मुलाकात कर उनकी पसंद के नाम पूछे गए। विभिन्न ब्लॉक में कार्यकर्ताओं के बीच खुली बैठकों का आयोजन कर रायशुमारी की गई और कार्यकर्ताओं की पसंद को टटोला गया। छतरपुर जिले के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व पंचायत नेताओं, इसके अलावा वर्तमान पदाधिकारियों से भी उनकी पसंद पूछी गई। विधानसभा स्तर पर भी खुली बैठकों का आयोजन हुआ और कांग्रेस के विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों से रायशुमारी की गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने मंडलम और सेक्टर में बटे कांग्रेस के संगठन प्रतिनिधियों की बैठक ली और उनसे भी सलाह मशविरा किया। इन बैठकों के बाद सामने आए प्रत्याशियों के नामों पर जिले के बड़े नेताओं के साथ बैठक की गई। जिला अध्यक्ष बनने की तमन्ना रखने वाले नेताओं के 1-to-1 इंटरव्यू किए गए और उनसे उनकी कार्ययोजना पूछी गई। जिला अध्यक्ष बनने की आशा रखने वाले लगभग 10 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए और इन नामों के आधार पर ब्लॉक अध्यक्षों से वोटिंग कराई गई। वोटिंग से मिले परिणामों को मध्य प्रदेश शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया। छतरपुर जिले में जिन नामों पर बड़ी चर्चा हुई, उनको भी जान लीजिए। छतरपुर जिले में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पार्टी ने विभिन्न सभाओं, खुली बैठकों, रायशुमारियों और साक्षात्कार के माध्यम से लगभग 10 नामों को शॉर्टलिस्ट किया। इनमें वर्तमान जिला अध्यक्ष महाप्रसाद पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष लखन पटेल, महिला नेत्री दीप्ति पांडे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कविता सिंह, पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष अनीस खान, ओबीसी नेता गगन यादव, आदित्य सिंह, केशु राजा, शिवानी चौरसिया प्रमुख हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने इन नामों को भी शॉर्टलिस्ट किया तो इनमें महाप्रसाद पटेल, अनीस खान, गगन यादव, आदित्य सिंह और दीप्ति पांडे के नाम प्रमुख तौर पर सामने आए। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इन्हीं नामों में से कोई एक पार्टी का जिला अध्यक्ष बन सकता है। ये पूरी प्रक्रिया 20 दिन में पूरी हो जाएगी और कांग्रेस को अपना नया जिला अध्यक्ष मिल जाएगा। देखिए, अभी हमारा पार्टी जो है, हमारी पार्टी संगठन सृजन पर काम कर रही है ताकि जो अंतिम पायदान पे हमारा कार्यकर्ता है, जिसके दिल में बहुत पार्टी के प्रति, देश के प्रति सम्मान है, प्रेम है, तो हम लोगों के यही ड्यूटी है कि जो हमारा अंतिम पायदान का जो कार्यकर्ता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आए, वो अपने मन की बात जो है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपने मन की बात रखे और संगठन इतना चुस्त दुरुस्त हो कि जिस संगठन से, चूंकि आप खुद जानते हैं कि इस आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ी थी और कांग्रेस ने ही इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो हमारे रग में, मन में, तन में, रोम रोम में माँ भारती बसती है। माँ भारती के प्रति हमारी श्रद्धा अलग है। हम एक व्यवस्था केवल
जो है कि बदलने की वकालत नहीं करते हैं। हम वकालत करते हैं कि हमारा राष्ट्रीयता, हमारा माँ भारती कैसे मजबूत हो, कैसे हम सब लोग मिलकर गंगा जमुनी तहज़ीब को मजबूत करें और जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो शांति और अहिंसा, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलना पूरी दुनिया को सिखाया था, वो जो मूल सिद्धांत है, उस मूल सिद्धांत से दुनिया भटके नहीं और हमारा देश जो है, जो गौरव का प्रतीक है, जो विश्व गुरु का प्रतीक है, आज उस छवि को धूमिल करने का काम यदि किसी ने किया है, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और जो हाल की घटनाएं हुई हैं, पहलगाम की घटना जो है, वो काफ़ी इस देश के लोगों के हृदय विदारक घटना है। लोगों के ऊपर एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन दुखद बात यह है कि पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने हमला किया, निहत्थे लोगों को जो है जान ले ली, आज तक वो जो हैं आतंकवादी पकड़े नहीं गए। आप बताइए कि भारत के अंदर में, भारत की सीमा के 400 किलोमीटर अंदर आकर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की धरती में को लहूलुहान कर दिया, हमारी बहनों को विधवा कर दिया और एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। ये पहलगाम की घटना और पुलवामा वाली घटना में भी आज तक ये नहीं पता चला कि वो 300 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से था। तो ये तो काफी दुखद है। आप, हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान पर हमला किया, पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर मोदी जी के को कहा कि आप देश पहले है। हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि जब पाकिस्तान जो है घुटने के बल आकर गिर गया और नाको चौने चबा दिए हमारे सैनिकों ने, और हम पूरी तरीके से पाकिस्तान को धूल दूषित कर रहे थे। ऐसा क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का दबाव हुआ? और दबाव के आगे जो है 140 करोड़ का ये देश घुटने टेक दिया। जो है मोदी जी ने घुटने टेक दिए जब देश का 140 करोड़ लोग एक साथ आवाज में खड़े थे कि आप मोदी जी आगे बढ़िए। हमारे नेता राहुल गांधी खड़े थे, आप आगे बढ़िए। हम लोग सारे लोग, हम बाद में राजनीतिक पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, पहले हमारे माँ भारतीय देश है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐसा क्या दबाव था? और वो खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि साहब हम व्यापार का दबाव डाला, और एक बार नहीं, उन्होंने 12 बार कहा। और कितनी दुखद घटना है कि 12 बार उन्होंने कहा और फिर पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को बुलाकर अपने घर में न्योता दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने हिंदुस्तान की अस्मिता पर, हिंदुस्तान के स्वाभिमान और सम्मान पर हमला किया है। और जो मोदी जी नमस्ते ट्रंप करते थे, और नमस्ते ट्रंप करके 100 करोड़ रुपया तो केवल जो है बर्बाद कर दिया। और 100 करोड़ नहीं बर्बाद किया। आप याद करिए कि इस देश में यदि कोरोना हुआ तो कोरोना बढ़ाने वाला यदि कोई जिम्मेवार व्यक्ति है तो वो देश का प्रधानमंत्री है। क्योंकि उसी वक्त में जब कोरोना दस्तक दे रहा था, हमारे नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई कोरोना का से बचाव का उपाय करना है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप करने और गुणगान करने में, और जाकर अमेरिका तक कह रहे थे कि अबरी बार जो है ट्रंप सरकार। लेकिन वो ट्रंप की सरकार बनी और इनका जो है पूरा जो है इमेज जो है धूल दूषित कर दिया। साथ साथ पूरे देश का मान सम्मान भी जो है उस पर भी हमला हुआ। अपने यहाँ राज्य आयोग के जो अध्यक्ष आए थे अभी वर्तमान में, रामकृष्ण कुसमरिया जी, उनने कहा है कि नहीं, देखिए उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारी देश की बहुत गौरवशाली परंपरा रही है और हम शांति के पुजारी रहे हैं। हमने पूरे कहा था कि युद्ध एक व्यवसायीकरण हो गया। नहीं, वो तो खैर अब अलग अलग बात है। उनके तो बहुत सारे लोगों ने, हमारी जो सैन्य अधिकारी थी वो बहन सूफिया, उसके बारे में भी कितना अनर्गल बात कही। उसके बाद एक इनके माननीय विधायक ने तो कहा कि कुछ सेना के अधिकारियों के बारे में कहा कि वो सोए हुए थे। मतलब आप बताइए कि जो हिंदुस्तान का जांबाज सैनिक है,
उसने, ये पूरी दुनिया ने देखा कि उसने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को नाको चने चबा दिया। और जब हम पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर सकते थे, जब बलूचिस्तान अलग हो सकता था, लेकिन उस वक्त में ऐसा क्या मजबूरी हुई है, देश जानना चाहता है कि ऐसी क्या मजबूरी हुई है। हम लोग तो एक ही मजबूरी जान रहे हैं कि उनके मित्र हैं अडानी जी। अडानी जी का मामला वहां फंसा हुआ है अमेरिका में, और अडानी जी को बचाने के लिए मोदी जी ने भारत का मान सम्मान गिरा दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा, इससे ज्यादा हृदय विदारक घटना क्या होगी कि हिंदुस्तान की सरहद में घुसकर आतंकवादी मार रहे हैं, एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। और ये कह रहे हैं 56 इंची का सीना है, हमारे रग में जो है खून नहीं, लहू जो है कि सिंदूर, गरम सिंदूर बह रहा है। तो गरम सिंदूर बहे, लहू बहे, जो बहे, लेकिन कम से कम वो 5-4 जो आतंकवादी थे उनको तो कम से कम फांसी के तख्ते पर तो पहुंचा दीजिए मोदी जी। वो कहाँ गए? उसको कौन जमीन निगल गई कि आसमान खा गया, कहाँ गए? तो ये तो बहुत बड़ी अब घटना आप है। अध्यक्ष के लिए दौर में आए हैं, लास्ट सवाल हमारा ये है कि इसकी कैसे रिपोर्टिंग की रही है, लगभग कितने आवेदन अभी आ चुके हैं और कब तक ये नियुक्ति होगी? देखिए, अभी हम लोग 30 तारीख तक हम लोगों को अपनी रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देनी है, और राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि किस जिले में किसको अध्यक्ष के पद पर बैठाया जाए, कौन ऐसा व्यक्ति हो जो संगठन से लेके उसमें कई एक पैमाने आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, वेणुगोपाल जी ने उसमें मानक रखे हैं। उसमें ये भी मानक रखा है कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा, उसका समाज में क्या, उसका अपना समाज में क्या गुडविल है, वो सामाजिक कार्यकलाप में उसकी क्या हिस्सेदारी है, उसके अंदर माँ भारती के प्रति उसका क्या श्रद्धा और प्रेम है। तो बहुत सारे ऐसे मानक हैं। एज डिसाइड है क्या इसमें? नहीं, कोई एज का कोई ऐसा बंधन नहीं है, लेकिन एज का कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी हर आदमी चाहता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हर आदमी चाहता है कि थोड़ा युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है, तो युवा आगे आए और बुजुर्गों का जो है, हम लोगों का जो उनका बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है और उनका जो बुजुर्गों का गहरा और गंभीर अनुभव है, वो गहरे गंभीर अनुभव के साथ युवा शक्ति भी आगे बढ़े। तो ये पार्टी और तो एक बात और है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, क्या वो लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ पाएगा? नहीं, देखिए इस पे देखिए कांग्रेस पार्टी एक बड़े रिफॉर्म की तरफ बढ़ी है, और उसमें बहुत सारे गुणात्मक सुधार की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब उसमें कौन कौन विषय और शामिल होंगे, कितने और सुझाव आएंगे, अलग अलग गुजरात में ऑब्जर्वर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, हमारे झारखंड में अलग संगठन सृजन का काम चल रहा है। तो जो एक गहरे गंभीर सुझाव आएंगे उस पर फिर जो है आपको कितने चर्चा दिनों का होगी। असर प्रभाव मिला है? मैं तो छतरपुर में हूँ, छतरपुर में ये 6 तो लगभग कब विधानसभा तक संभावना है अध्यक्ष के लिए? हम लोग 30 तारीख तक रिपोर्ट अपनी दे देंगे। 30 तारीख के बाद जो है फिर अभी बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी आदरणीय राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी की। तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए थे, उसी का अनुपालन हुआ है। अब इसके बाद 30 तारीख को हम लोग अपनी समग्र रिपोर्ट सौंप देंगे। उसके बाद फिर पार्टी जैसा तय करेगी। यदि पार्टी का आदेश होगा कि नहीं, दिल्ली आके हमको उस सारे चीज़ों पर फिर से उसमें हमको कुछ उसमें गुणा भाग करने हैं, तो फिर हम लोग करेंगे जो पार्टी का आदेश निर्देश होगा। तो ये गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता,
सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।